हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो हमने पिछला वीडियो डिस्कस किया है जिसमें हमने पढ़ा था कुछ बैटल्स जो कि यहाँ पर शाहजहाँ के जो बेटे थे, चार बेटे उनके दरमियान में हुए हैं। और अल्टीमेटली वहाँ पर क्या होता है, जो औरंगजेब होता है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है एज ए किंग ऑफ इंडिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप ज़रूर पहले वो वीडियो देखो जिसमें हमने यहाँ पर कुछ बैटल्स पढ़े हैं कि कैसे यहाँ पर औरंगजेब ने यहाँ पर दारा शिकोह को हराया और यहाँ पर शाहजहाँ को प्रिजन में लिया और फिर यहाँ पर बन गया द एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर, द एम्पायर ऑफ इंडिया। कैसे वो बन गया द एम्पायर ऑफ मुगल डायनास्टी एंड द एम्पायर ऑफ इंडिया। अब हम आज पढ़ेंगे औरंगजेब को। अब जो यहाँ पर औरंगजेब होता है उसका जो रूल है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है 1658 से लेकर 1707 तक। अब जो यहाँ पर औरंगजेब होता है ये होता है यहाँ पर द थर्ड सन ऑफ शाहजहां। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो यहाँ पर औरंगजेब था ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि ये था अर्लियर द गवर्नर ऑफ डेक्कन, द गवर्नर ऑफ डेक्कन। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो औरंगजेब था किंग बनने से पहले, बादशाह बनने से पहले वो क्या था और कहां पर था। वो था गवर्नर इन डेक्कन, इन डेक्कन। अब जो यहाँ पर औरंगजेब है इसका जो टाइटल था ये भी आपको याद रखना है। इसका जो टाइटल था वो था यहाँ पर आलमगीर। जो यहाँ पर आलमगीर था, औरंगजेब था, इसको हम जानते थे जिंदा पीर के नाम से। उसको हम कहेंगे लिविंग सेंट, जिंदा पीर या लिविंग सेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। आई होप कि इतना कुछ आपके लिए क्लियर हुआ होगा। यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो यहाँ पर औरंगजेब था उसने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने फॉरबिड किया। फॉरबिड मीन्स यहाँ पर स्टॉप किया यानी मना किया। किस चीज को उसने मना किया, इंस्क्रिप्शन ऑफ कलिमा ऑन कॉइन्स, यानी जो यहाँ पर कलिमा लिखते थे, कलिमा लिखते थे कॉइन्स में, उसको इसने यहाँ पर किया फॉरबिड किया यानी मना किया, मना किया। और जो यहाँ पर औरंगजेब होता है ये यहाँ पर एंड करता है जो कि यहाँ पर मनाते थे नवरोज को, यानी जो नवरोज सिस्टम था उसको भी यहाँ पर इसने क्या किया, एंड किया। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर नवरोज था इसको यहाँ पर किसने स्टार्ट किया था पहले, उसके बाद यहाँ पर इसको किसने खत्म किया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो यहाँ पर औरंगजेब था इसने यहाँ पर सिंगिंग इन द कोर्ट, सिंगिंग इन द कोर्ट, उस चीज को भी इसने यहाँ पर क्या किया, बैन किया। यानी गाना गाना इन द कोर्ट, कोर्ट में यहाँ पर जो मूसीकी का जो यहाँ पर सिस्टम चल रहा था उसने यहाँ पर इसको भी बैन किया है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल अंपायर में से वो कौन सा बादशाह था, वो कौन सा एम्पायर था जिसने यहाँ पर बैन किया यहाँ पर या एंड किया यहाँ पर सिंगिंग इन कोर्ट। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा आपका औरंगजेब। जो हमारा औरंगजेब है इसने क्या किया, इसने एक काम यहाँ पर किया 1679 में, क्या किया, री इम्पोज द जेजिया सिस्टम। यानी जो यहाँ पर जेजिया सिस्टम था जिसको यहाँ पर अकबर ने खत्म किया था, यहाँ पर औरंगजेब ने उसको फिर से इम्पोज किया है यानी फिर से यहाँ पर लागू किया है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि जो यहाँ पर जेजिया सिस्टम था उसको पहले किसने एंड किया। तो आपका राइट आंसर होगा अकबर, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर उसको री इम्पोज किसने किया, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर आलमगीर, आलमगीर या औरंगजेब। आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसने यहाँ पर एक बुक कंपाइल की है जिसका नाम है फतवाई आलमगीरी,
फतवाई आलमगीरी। अब जो यहाँ पर फतवाई आलमगीरी हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने कंपाइल यहाँ पर की, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर औरंगजेब, क्योंकि नाम आपको याद रखना यहाँ पर आसान है, क्योंकि आलमगीर यहाँ पर क्या था, एक टाइटल था औरंगजेब को, उसी के नाम से यहाँ पर इसने बुक लिखी फतवाई आलमगीरी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर फतवाई आलमगीरी थी, ये किस चीज पर बेस्ड थी। इट वाज बेस्ड ऑन द शरिया लॉ, यानी जो मुसलमानों में एक अपना शरीयत है, अपना शरी कानून है, उसी चीज पर ये क्या थी, लागू थी, उसी चीज पर ये क्या थी, बेस्ड थी। आई होप कि आपको यह क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसने बनाया बीबी का मकबरा। किसने बनाया, औरंगजेब ने बनाया बीबी का मकबरा। अब जो यहाँ पर ये बीबी का मकबरा था, ये था सिमिलर टू ताजमहल, यानी ताजमहल जैसा ये इसने क्या किया, बनाया, यानी कोशिश की कि बीबी का मकबरा को मैं बनाऊंगा सिमिलर टू ताजमहल, सिमिलर टू ताजमहल। अब कहां पर बनाया, क्वेश्चन आ सकता है, औरंगाबाद में बनाया। क्वेश्चन आ सकता किसके लिए बनाया, अपनी वाइफ के लिए बनाया, जिसका नाम था राबिया दुरैनी। Rabia Durrani was the wife of Aurangzeb. For her, he built the Bibi ka Maqbara similar to Taj Mahal at Aurangabad. At Aurangabad, Maharashtra. आई होप कि यह भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो यहाँ पर औरंगजेब होता है, इसकी डेथ हो जाती है 1707 में, 1707 में, और इसको यहाँ पर ब्यूरिड किया जाता है, दफनाया जाता है खुलदाबाद नियर औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो यहाँ पर औरंगजेब होता है, कश्मीर में ये रूल करता है थ्रू 14 गवर्नर्स, थ्रू 14 गवर्नर्स। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो औरंगजेब है, कश्मीर में उसने कितने गवर्नर्स के थ्रू रूल किया है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 14 गवर्नर्स। अब यहाँ पर औरंगजेब का एक बंदा था जिसका नाम था सैफ खान। सैफ खान ने यहाँ पर बनाया सफा कदल को, यानी सफा कदल को जो बनाने वाला बंदा था वो था सैफ खान। अब सैफ खान कब यहाँ पर था, ये था यहाँ पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब। आई होप कि इतना कुछ आपके लिए क्लियर हुआ होगा। और जो यहाँ पर औरंगजेब था, उसका जो रियल नेम था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो औरंगजेब था उसका यहाँ पर पूरा नाम क्या, उसका रियल नेम क्या था। उसका जो रियल नेम था वो था मोहिउद्दीन मोहम्मद, मोहिउद्दीन मोहम्मद। क्योंकि उसके बहुत ज्यादा लकब्स थे, एक तो हम उसको कहते थे आलमगीर, जिंदा पीर, लिविंग सेंट भी उसको कहते थे, और यहाँ पर उसका जो असल नाम था, रियल नेम था, वो यही था, क्या, मोहिउद्दीन मोहम्मद, मोहिउद्दीन मोहम्मद। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको नोट करना ही करना है, क्योंकि कुछ रिवोल्ट्स हुए थे, कुछ रिवोल्ट्स हुए थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ औरंगजेब। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर जेट रिवोल्ट हुआ था, ये कब हुआ था और किसके पीरियड में हुआ था। ये हुआ था 1669 में, और ये हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। बुंदीला रिवोल्ट होता है, ये होता है 1672 में। सतनामी रिवोल्ट होता है 1673 में। सिख रिवोल्ट होता है 1675 में। राजपूत, या इसको हम बोलते थे राठौर रिवोल्ट, ये होता है 1678 में। ऑल द रिवोल्ट्स हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। आई होप कि ये भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग औरंगजेब, वो है कि ये चाहता था कि इंडिया को यहाँ पर एक कन्वर्ट करे, इंडिया को ये यहाँ पर कन्वर्ट करे फ्रॉम दारुल हरब टू दारुल इस्लाम, फ्रॉम दारुल हरब टू दारुल इस्लाम। ये यहाँ पर थी चाहत, ये यहाँ पर था डिजायर किसका, औरंगजेब का। आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा कि क्या कुछ यहाँ पर किया औरंगजेब ने अपने रेन में, अपने टाइम्स में। अब जब यहाँ पर डेथ हो जाती है औरंगजेब की 1707 में, 1707 में, उसके बाद यहाँ पर कुछ वीक रूलर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा वीक रूलर्स आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सल्तनत मुगलिया हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और ये जो यहाँ पर फॉरेन पावर्स होते हैं
अब वो यहाँ पर हमला करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो पहले हमला करते हैं, पहले इन्वेड करते हैं, वो होते हैं यहाँ पर अफगान्स, वो होते हैं यहाँ पर अफगान्स। अब यहाँ पर अफगान्स आ रहे हैं हमारे कश्मीर में, हमारे कश्मीर में। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल, इन डिटेल कि अफगान्स आए, फिर यहाँ पर मुगल्स फिर से आते हैं, फिर यहाँ पर आ जाते हैं कौन, अफगान्स। यानी जब यहाँ पर डेथ हो जाती है औरंगजेब की, फिर आते हैं अफगान्स, फिर से आते हैं फिर मुगल्स, और फिर आते हैं अफगान्स, फिर आते हैं अफगान्स। ये यहाँ पर क्या कुछ हुआ, अप्स एंड डाउन जो आए यहाँ पर कश्मीर के हिस्ट्री में, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।